पश्चिम एशिया के बाद अब पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। आम आदमी पर दूध की बात अब सीएनजी और पेट्रोल डीजल वाली महंगाई की मार पड़ी है। आज से देश भर में पेट्रोल और डीजल प्रति लीटर 3 रुपए महंगा हो गया है, तो सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है, जिससे आम आदमी की जेब पर अब बोझ बढ़ रहा है। दिल्ली में आज से 1 लीटर पेट्रोल 97.77 रुपए हो गया है, पहले ये 94 रुपए 77 पैसे था। इसी तरह दिल्ली में 1 लीटर डीजल का दाम 90.67 रुपए हो गया है, जबकि पहले दिल्ली वालों को 1 लीटर डीजल के लिए 87 रुपए 67 पैसे देने पड़ते थे। तेल की कीमतों में आई इस बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्ट का खर्च और बढ़ सकता है। लगातार बढ़ती कीमतों ने घर के बजट पर नया दबाव डाल दिया है। रसोई से लेकर सफर तक हर चीज महंगी होती नजर आ रही है, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सरकार और कंपनियों की ओर से बढ़ी कीमतों के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार, कच्चे तेल की कीमत और बढ़ती लागत को वजह बताया जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम में उतार चढ़ाव की वजह से देश पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। बढ़े हुए तेल के दाम का लोगों की जेब पर कितना असर पड़ेगा, दिल्ली से देखिए हमारी संवाददाता अनामिका की रिपोर्ट। पूरा विश्व इस समय ऑयल क्राइसिस की मार झेल रहा है और भारत भी अब इससे अछूता नहीं रहा है। आज पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। इस समय हम सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हैं। कनॉट प्लेस का ये इलाका है। एक पेट्रोल पंप में सुबह सुबह लोग पेट्रोल भराने आ रहे हैं। भैया, पता चल गया है पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपए बढ़ गए हैं? अभी तो फिलहाल नहीं बढ़ा, यहाँ पे बढ़ गया भैया? हाँ, अभी तो बढ़ गया, 3 रुपए बढ़ गया। हाँ। कितना पेट्रोल भराया आपने? मैंने 300 का डलाया। 300 का भराया है, तो लगभग आपको 12-13 रुपए आज एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। एक्स्ट्रा देना पड़ा। आप तो डिलीवरी बॉय हैं, आपके लिए 13 रुपए कितने मायने रखे हैं भैया? बहुत। जो लोग आ रहे हैं उन्हें ये पता नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल पंप में आके पता चल रहा है। भैया, क्या नाम है आपका? दिनेश। क्या करते हैं भैया? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, कितना असर जेब पे पड़ेगा महंगाई का? बहुत पड़ेगा। वो तो जॉब करने वाले डेली रूटीन में आना जाना हर चीज़ का वो देखना होता है, तो बहुत पड़ेगा। जो पहले 100 रुपये का तेल लगता है वो और बढ़ेगा पर डे का। आइए, क्या बजट पूरा हिल जाएगा इसके बाद? वो तो हिलना ही है। कैसे मैनेज करेंगे? देखते हैं क्या होता है आगे। देखते हैं आगे और भी। अब पेट्रोल अगर डीजल का दाम बढ़ा है तो खाने की चीजें बढ़ेंगी। अब देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ तो जाहिर बात है आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये तेल की कीमतों में इजाफा हुआ क्यों, तो इसके पीछे है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल होना। कच्चे तेल की कीमत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। तेल कंपनियां पश्चिम एशिया संकट के कारण घाटे में चल रही हैं। हॉर्मूज बंद होने से सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है, इस वजह से दाम बढ़े हैं। बिहार की राजधानी पटना में तेल की बढ़ी कीमतों के बाद लोगों का क्या कहना है, ये भी आप सुनिए। ये बताइए कि क्या आप लोग को भी ऐसा लग रहा था, पहले से अंदेशा था? हाँ 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 हाँ, इसके लिए बिल्कुल तैयार थे? हाँ हाँ। नहीं, यहाँ जंग छिड़ा हुआ है। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी के बस में ये नहीं है। ये बाहर से कच्चा तेल आता है, मोदी जी के बस में नहीं है। लेकिन विपक्ष का तो आरोप ये है कि सही तरीके से हैंडल नहीं किया। तो विपक्ष का तो काम है, विपक्ष का तो काम है बोलना। मोदी जी चला रहे हैं, उनको ना समझ में आ रहा कैसे देश चल रहा है। तो आम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत यदि बढ़ी है तो ये वैश्विक परिस्थितियों की वजह से है। और चूंकि जिस तरह से अपील की जा रही थी प्रधानमंत्री की तरफ से, उसका असर भी देखने को मिला है और जाहिर है लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। कैमरामैन। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही विपक्ष ने भी हाय तौबा शुरू कर दी है, लेकिन वैश्विक हालात ही कुछ ऐसे हैं कि महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम और ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। इसकी वजह है ग्लोबल तेल सप्लाई का मेन रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लगभग बंद है। तेल कंपनियों को रोजाना 1000 से 1200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 95 रुपए के पार पहुंच गई है। भारत के लिए कच्चे तेल का इंपोर्ट बिल बहुत महंगा पड़ रहा है। कच्चे तेल की लागत में 50% से ज्यादा की तेजी आई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है। दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई पर भारी असर देखने को मिल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया भर की 20% एनर्जी सप्लाई होती है। भारत अपनी एनर्जी नीड्स का 85 से 90% ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है। $135 बिलियन कच्चे तेल के इंपोर्ट पर खर्च होते हैं। इसका असर हमारे फॉरेन रिजर्व पर भी पड़ा है।
इंपोर्ट बिल बढ़ गया है। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर हर महीने कुल मिलाकर लगभग 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तेल कंपनियां हर दिन 700 से 1,000 करोड़ का घाटा झेल रही हैं। देश में तेल भंडार भी पिछले 10 सालों में अपने न्यूनतम स्तर के करीब पहुंच गया है और इसका असर अब भारत में भी दिखने लगा है। मोदी सरकार ने कोशिश की थी कि जो आम लोग हैं उनकी जेब पर बोझ ना पड़े, लेकिन वैश्विक संकट बढ़ता जा रहा है जिसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है।